उसमें प्रधान भी मिला हुआ है, बद्री प्रसाद प्रधान है, चोर है, एक नंबर का पूरा चोर है। उसके साथ सुभाष नगर के सारे नेता मिले हुए हैं, जनता को सरेआम लूट रहे हैं ये लोग। 15-15, 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार रुपये लोगों से क्रिमेशन के लेते हैं यहाँ पर गरीबों से। बिल्कुल ले रहे हैं जी, 1300 रुपये, 1500 रुपये, 3000, 6000 रुपये ले रहे हैं लोगों से। 3-3 हज़ार, 2-2 हज़ार रुपये, और कोरोना काल में इन्होंने 20-20 हज़ार रुपये लिए मैम। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तर्रार, जहां दिखाई जाती है खबरें दिल्ली की। मैं इस वक्त मौजूद हूं हरिनगर स्थित शमशान घाट में। शमशान घाट एक ऐसी जगह है जिसे मुक्ति द्वार कहा जाता है, लेकिन इस जगह पर अगर मैं आपको कहूं कि धांधलेबाजी चल रही है, वो भी कोरोना काल से, तो आपको क्या लगेगा? जी हाँ, यहाँ पर जो है धांधलेबाजी चल रही है, ऐसा यहाँ पर रहने वाले लोगों का कहना है। दरअसल कोरोना काल से ही यहाँ पर जो रेट लिखे हैं उससे ज़्यादा रेट लिए जाते हैं, जिसको लेकर अब यहाँ पर रहने वाले लोगों में आक्रोश पैदा होता जा रहा है। बताया ही जा रहा है कि बीच में वो रेट जो है वो नॉर्मल लेने लग गए थे, लेकिन अब वापस से जो है धांधलेबाजी उन रेट्स में शुरू हो चुकी है। तो इसी को लेकर इस इलाके के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है जो कि इस पूरे विषय को लेकर कुछ कहना चाहते हैं, अपना आक्रोश प्रकट करना चाहते हैं। तो एक बार उन लोगों के साथ जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिरकार क्या कुछ हुआ है, कितने पहले रेट थे, कितने अब वो रेट ले रहे हैं, ये सब बातें जानेंगे। क्या कुछ हुआ था आपके साथ, थोड़ा विस्तार से बताओ। बेटे, हम लोग दोस्त की मदर का क्रिमेशन के लिए यहाँ पर आए थे, तो हमने यहाँ देखा बोर्ड पे लिखा हुआ है 500 रुपया। तो हमने कहा 500 रुपये ले लो जी। कहते नहीं जी, यहाँ तो 1300 रुपये है। मैं कहा 1300 रुपये कब हो गया? कहते हमें मालूम नहीं है जी 1300 रुपये। प्रधान से बात हुई, वो कहता जी 1300 रुपये डिक्लेयर कर दिया गवर्नमेंट ने। फिर आज सुबह फिर आए, हम यहाँ पर आए हैं फूल चुकने के लिए, फिर 800 रुपये ले लिए इन्होंने। मैंने प्रधान जी को फ़ोन मारा, प्रधान जी 800 रुपये लिए जा रहे हैं, नाजायज़ है पैसे। तो कहते नहीं जी, रेट हो गया ये इतना। तो फिर मैं एमसीडी से ये लवल भी बख्शी जी है, इनसे बात की, इन्होंने पता किया तो पता लगा जी रेट हमारा। उसमें प्रधान भी मिला हुआ है, बद्री प्रसाद प्रधान है, चोर है, एक नंबर का पूरा चोर है। उसके साथ सुभाष नगर के सारे नेता मिले हुए हैं, जनता को सरेआम लूट रहे हैं ये लोग। 15-15, 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार रुपये लोगों से क्रिमेशन के लेते हैं यहाँ पर गरीबों से। तो ये सारा भ्रष्टाचार, यहाँ के प्रशासन, एमसीडी, पुलिस सारे मिलके ये लोगों को लूट रहे हैं यहाँ पर। कितने टाइम से हो रहा है ये सब? पता नहीं जी, हम तो 4-5 दिन पहले हैं तो हमें पता लगा, नहीं तो पता नहीं कितने महीने से लूट रहे हैं लोगों को ये लोग। रेट लिस्ट के खिलाफ जाकर वो ज्यादा पैसे ले रहे हैं? बिल्कुल ले रहे हैं जी, 1300 रुपये, 1500 रुपये, 3000, 6000 रुपये ले रहे हैं लोगों से। मैम ये देखिए, ये बहुत मोश द्वार है। लोगों के पास, गरीबों के पास संस्कार के लिए दे लिए पैसे तक नहीं होते। और ये जो बद्रीनाथ है, ये चोर 3-3 हज़ार, 2-2 हज़ार रुपये, और कोरोना काल में इन्होंने 20-20 हज़ार रुपये लिए मैम। अब देखिए गरीब आदमी कैसे करेगा, अपना संस्कार भी नहीं कर पा रहा, और ये उसके ऊपर से ये लूट बाजार, चोर बाजारी मचा रखी है। और बोर्ड इन्होंने बड़े अच्छे लगा रखे हैं कि देश संस्कार के लिए ये करिए, वो करिए। और इसके अंदर आप देखिए क्या क्या ये कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। मेरे निवेदन है, इसको बद्रीनाथ जी को जल्दी से जल्दी हटाया जाए और यहाँ पर कानूनी कार्रवाई की जाए। जी बताइए, आपसे कितने पैसे लिए गए थे? नहीं, ऐसा ना कि मेरे बेटे ने दिया। आप कितने पैसे, जो यहाँ का संस्कार का नियम है, मेरे से 500-550 इतना ही लिया, ज़्यादा नहीं लिया। अभी लिया है। और कोरोना में जो लिया है वो ज़्यादा लिया था, मुझे भी मालूम है। मेरे को भी पता लगा था, कोरोना के टाइम में बहुत पैसे लिए थे लोगों से, 20,000, 25,000, जैसे बंदे मिले उस हिसाब से उन्होंने पकड़ा, नोचा, खींचा। उनके साथ बहुत गलत काम किया उन्होंने, बहुत गलत काम किया। सुन लो जी, ये बाकी हमारे साथ तो अभी फिलहाल इन्होंने ठीक काम किया है। आपसे सही काम हुआ कि सुबह से हम लगे हुए हैं, इसलिए आपके साथ सही काम हुआ है। अपने आप नहीं हुआ, ये सारे लोग खड़े हुए हैं इसलिए सही काम हुआ है। आपके कहने का डर से उन्होंने सही हिसाब से पैसे लिया, अभी सही पैसे लिए। जी आपका नाम? मेरा नाम मैडम प्रदीप छिब्बर है। मैं सी ब्लॉक का निवासी हूँ। दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल है, मैं इसका पूर्व चेयरमैन हूँ। और हमारी समता धाम रामला कमेटी, जो सबसे बड़ी रामला कमेटी होती है, उसके प्रधान कमल चोपड़ा जी भी आए हुए हैं। उस कमेटी का मैं सीनियर वाइस चेयरमैन हूँ। यहाँ पे मैडम क्या हो रहा है, एक ही संस्था का राब चल रहा है, वो है बद्री भगत ना। यस कमेटी में आप कोई भी कमेटी ले लो, उसमें 7 मेंबर होते हैं, प्रधान होता है, चेयरमैन होता है, जनरल सेक्रेटरी होता है, मैडम मंत्री होता है, वाइस चेयरमैन होता है। कोरोना काल में मैडम इस बद्री भगत ने इतना अंत कर रखा है, ये जितने भी आचार्य है उनसे मिले हुए हैं और उनसे ये लेते हैं 1500 रुपये, 2000 रुपये इतना। मतलब हम कहते हैं चौथे की अलग होते हैं मैडम। शमशान, आप पंजाबी बाग में चले जाओ, वहाँ पंडित जी लेते हैं सुबह की दक्षिणा 500 रुपये और शाम के लेते हैं 700 रुपये। तो हमारी यही प्रार्थना है, ये जो बद्री भगत है, इसने यहाँ पे गाय बांधी हुई है। प्रधान जी, इसने गाय बांधी हुई है, गाय, और वो गाय बांधी हुई है मैडम। उसका ये दूध अपने घर भी लेकर जाता है और उसको बेचता भी है। यहाँ पे ये देखो, ये इधर कच्चे तैयार से कोई लोग हैं, इन्होंने बकरियाँ बांधी हुई है, गाय वो बांधी हुई है, गाय बांधी हुई है, घोड़े बांधे हुए हैं। मतलब इस शमशान घाट को इन्होंने, लोग आते हैं दुखी बंदे स्वर्ग लोग को जाने के लिए,
और सबसे पैसे लेते हैं। मैं तो आपसे यही प्रार्थना करूंगा मीडियम के माध्यम से इस बद्री भगत अकेला इसका राज है, इसको उठाया जाए। और एमसीडी वाले जितने भी हैं इनकी भी मिली भगत है। आप रेडी में पहले लकड़ी को तोला जाता है और ये पहले ही वहाँ पे 10 बंदे रख देते हैं, ये इतना वेट है, इतना वेट है। तो मेरी यही प्रार्थना है कि आपके माध्यम से इस चीज़ को उछाला जाए और इन भ्रष्टाचार को उजागर किया जाए। इनके खिलाफ हरिनगर थाने में FIR लॉन्च होनी चाहिए। तो सर आपका नाम? परमजीत सिंह पम्मा, हरिनगर से हूँ मैं। सर जैसे कि आपने सुना कि यहाँ पर रहने वाले लोगों के साथ कितना ज़्यादा अन्याय किया जा रहा है, एक तरीके से उन्होंने बताया कैसे बढ़ा के पैसे लिए जा रहे हैं, तो इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमें भी इन्हीं के माध्यम से पता लगा। कुछ पीछे कोरोना टाइम में भी बातें चल रही थी कि यहाँ पैसे बहुत ज़्यादा लिए जा रहे हैं। हमारी उस वक्त लंगर सेवा चल रही थी, ऑक्सीजन सेवा चल रही थी। हम यहाँ पर आते हुए थे, लोग काफ़ी परेशान थे। यहाँ हम उस वक्त लंगर भी देने के लिए आए हैं। जो लोग यहाँ पर 3-3 दिन लाइन लगा खड़े रहे डेड बॉडी को लेके, उस वक्त कुछ हमको पता लगा था। हमने सोचा भी चलो कोई बात नहीं, अब क्या कह सकते हैं, वो तो उस वक्त टाइम ही दौर ही ऐसा था। लेकिन अब जब हमें कुछ दिनों से पता लग रहा है कि हाँ एक्स्ट्रा पैसे ले जा रहे हैं, हमारे कमल चोपड़ा प्रधान जी हैं, हमारे साथ ही होते हैं ये बबलू छिबड़ जी हैं, इन लोगों से पता लगा यहाँ पैसे ज़्यादा ले जा रहे हैं। तो उस दौरान हमने आज यहाँ आने का प्रोग्राम किया। तो आज से ही इन्होंने अपने रेट ठीक कर दिए। आप देखेंगे थोड़ी देर पहले गए हैं, उन्होंने बोल के गए हैं कि कोरोना काल में आगे के दौरान भी पैसे ज़्यादा लेते थे। आज उन्होंने इस डर के हमारे पैसे पूरे लिए हैं जो यहाँ बोर्ड पे मेंशन है। तो चलो कोई बात नहीं, हमारे आने के डर से अगर ये इस तरह सुधर जाते हैं तो वेल एंड गुड। पर लेकिन प्रशासन को और दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन को, दिल्ली नगर निगम को चाहिए कि अपने जो यहाँ पर उनके कर्मचारी बैठे हैं उनके ऊपर ध्यान दिया जाए और जो इस तरह से करप्शन कर रहे हैं वो करप्शन को रोका जाए। अगर बदली करनी किसी की बदली करी जाए, नवे डालने नवे लगाए जाएँ, लेकिन पब्लिक को लूटा खसोटा ना जाए। हूँ ब्राह्मण हूँ और अक्सर संस्कार आदि में लोग हमें बुलाते हैं। हमारा ये नियम बना हुआ है, हम जो भी संस्कार कराते हैं वो बेचारे परेशान होते हैं, वो पहले ही दिक्कत उनको होती है, तो हम कहीं बाउंड नहीं करते किसी तरह का। वो अपनी इच्छा से दें ना दें हम उन पे छोड़ते हैं। लेकिन यहाँ जो यहाँ पंडे रखे जाते हैं वो मन मर्जी पैसे मांगते हैं। उनको दुख में भी वो उनको ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं तो उनको क्या परेशानी होगी। यहाँ पर कोई किसी का तरह का बॉन्ड नहीं है कि पंडों को देना है नहीं देना, क्या वो मन मर्जी के पैसे मांगते हैं। ये यहाँ का नहीं, ये दिल्ली के सारे शमशान घाटों की हालत है। मैं चाहता हूँ कि सरकार इन पे भी संज्ञान ले और उनको एक तरह का एक ऐसा मतलब एक रियायत दे लोगों को कि जो पंडे हैं उनमें इनकी दक्षिणा इंक्लूड होनी चाहिए। जो आपने यहाँ बॉन्ड किया हुआ है, संस्कार दक्षिणा है, चौथे की दक्षिणा है, उसमें ये इंक्लूड होनी चाहिए, तब ही यहाँ पर हो सकता है, अन्यथा लोग ऐसे ही लुटते रहेंगे। तो देखिए जो आरोप यहाँ पर रहने वाले लोगों ने लगाए थे उनकी पुष्टि करने के लिए हम यहाँ पर जो कर्मचारी काम करते हैं एमसीडी के, वहाँ उनसे बात करने आए थे। लेकिन अगर आप अंदर झाँक के देखेंगे, कैमरा अंदर दिखाया जाएगा तो वहाँ पर हमें नज़र आएगा कि यहाँ पर एक भी कर्मचारी नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जैसे हम लोग यहाँ पर पहुँचे बताया ये जा रहा है कि हमारे पहुँचते ही वो लोग यहाँ से निकल गए। तो अब ये कहाँ तक ठीक है, क्या उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो सचमुच सही वो लोग बोल रहे हैं? जैसे कि शमशान घाट के अधिकारियों ने भी कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो हम मंजर देख पा रहे हैं कि कोई भी एमसीडी अधिकारी यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि हो सकता है कि यहाँ के जो लोगों ने आरोप लगाया है, यहाँ पर रहने वाले जो काम करने वाले लोग हैं वो सही हो सकता है। तो देखिए लोगों के कहने पर जैसे जैसे हम शमशान घाट के अंदर आते जा रहे हैं वहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पर एक नया ही कमरा नज़र आया जो कि यहाँ के स्थानीय लोग हमें लेकर आए हैं वहाँ पर। और अगर हम इस कमरे में नज़र डालेंगे, अंदर आएंगे, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से अवैध गौशाला यहाँ पर एक चल रही है, 2 गाय यहाँ पर है। तो जी सर, इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये अवैध गौशाला बना रखी है और मतलब इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। जिस पर्पज़ के लिए शमशान भूमि है उस काम के लिए यूज़ हो नहीं रही है और ये इन्होंने पर्सनल प्रॉपर्टी बना करके उसका मिसयूज़ कर रहे हैं और इन्होंने अपना धंधा बना रखा है, इनका रोज़गार है। गौशाला भी है, बाहर पार्किंग भी, अवैध पार्किंग बना रखी है, लेकिन शमशान भूमि की तरक्की की तरफ कोई ध्यान नहीं है। नाजायज़ पैसे लूट रहे हैं जनता को, 500 की जगह 5000, 2000, 4000 नाजायज़ लोगों को परेशान करते हैं और बहुत उपद्रव मचा रखा है इन्होंने। बस ये भाई बता दो, बस 500 रुपये रेट है जो है, बाहर बोर्ड पे लिखा हुआ है। बाकी देखो अब हम सेवादार जो हैं इनकी कोई वो तो नहीं है, आप लोगों से घर बार चलता है, ठीक है जी। बाकी हम लड़कों को बोल देते हैं कि सेवादार को दे दो, वो दे जाते हैं। कोई 500 दे दे, कोई 200 दे दे, कोई 100 दे दे। कई बॉडी ऐसी आती है कोई 1 रुपया भी नहीं दे के जाती। हमारा घर बार तो इन्हीं से चलना है ना जी। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि ज़्यादा पैसे लिए जा रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है, ये तो हर बारी का है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे ड्यूटी हमेशा आप लोगों की रहती है या फिर ड्यूटी चेंज होती रहती है? हम ही लोग रहते हैं यहाँ पे, 15-20 लड़के हैं, पंडित जी हैं, जो भी हैं हम ही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो
तो जैसा कि आपने देखा कि किस तरीके से शमशान घाट की आज हालत हमारे सामने आई है। एक शमशान घाट जिसमें अवैध गौशाला बनी हुई है, अवैध पार्किंग बनी हुई है, यहाँ के लोगों से ठगी की जाती है। अभी 3 से 4 दिन पहले कुछ लोग यहाँ पर आए थे जिनके साथ यहाँ पर ठगी की गई। उसके बाद हमने यहाँ पर मौजूद कर्मचारियों से बात करने की कोशिश करी। हालांकि ऑफिस में तो हमें कोई नज़र नहीं आया, लेकिन वहाँ पे पीछे कुछ लोग बैठे थे जिनका ये कहना था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ के लोगों का यही कहना है कि ऐसा यहाँ पर हुआ है और उन लोगों से ज़्यादा पैसे ऐंठे गए हैं। अब इस पूरी खबर को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या लगता है आपको शमशान घाट एक ऐसी जगह जहाँ पर लोग जो है काफ़ी दुख में आते हैं और उनके साथ ही ऐसा यहाँ पर किया जा रहा है सिर्फ कुछ पैसों के लिए? इसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। कैमरा पर्सन सागर चौहान के साथ मैं आंचल मित्तल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप